हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। ये जेई मेंस 2016 में आया था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 इज। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है -4 एंड चौथा ऑप्शन है 6। तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, वो पॉइंट हम आपको बताते हैं। यदि यदि a टू दी पावर x इक्वल टू 1 हो, यदि a टू दी पावर x इक्वल टू 1 है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहला केस, जो हमारे पास पावर है, यदि वो जीरो कर देंगे, पावर को जीरो कर देंगे तो a का पावर जीरो हमेशा 1 होगा। बट इसमें जो बेस है वो बेस जीरो नहीं होना चाहिए। पहला केस। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक केस अप्लाई करेंगे तो इधर से कुछ x की वैल्यू मिलेगी। सेकंड केस, यदि बेस 1 हो तो पावर कुछ भी हो हमेशा 1 देगा। तीसरा पॉइंट, यदि बेस -1 हो, बेस -1 हो तो बेस को -1 करेंगे तो इधर से जो x की वैल्यू आएगी, इधर से जो x की वैल्यू आएगी वो x यहां पुट करेंगे, और इधर से जो x की वैल्यू आएगी जब यहां पुट करेंगे तो -1 का पावर जो है, -1 का पावर जो है वो क्या बनना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब हम बेस -1 पुट करेंगे तो इधर से कुछ x आएगा, उस x को पावर में पुट करेंगे। जैसे ही पावर में पुट करेंगे तो -1 का पावर हमेशा 1 आना चाहिए। तो इधर से x की जिन वैल्यू पर -1 का पावर दिस 1 आ रहा है वही वैल्यू वैलिड होंगी, बाकी वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला केस लगाते हैं। पहला केस, पावर क्या है, सॉरी हाँ, पावर क्या है, पावर क्या है, पावर जीरो होना चाहिए एंड जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पहला केस, पहला केस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर फैक्टर किए 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस 10। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा इसके, x प्लस 10 और x माइनस 6। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आई, एक x की वैल्यू -10 आई और एक x की वैल्यू 6 आई। अब इन दोनों वैल्यू पर ये चेक करते कहीं ये जीरो तो नहीं है। तो जैसे हम x को -10 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना होगा, 50 होगा और +5। हाँ, ऐड करने पर ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू सही है। दूसरा, अब x को 6 पुट करके देखो तो ये आएगा 36 माइनस 30 और +5। इसे भी सॉल्व करके देखो तो इधर 6 + 5 11, ये भी जीरो के इक्वल नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही वैल्यू हमारी वैलिड हैं। दूसरा केस लगाते हैं। दूसरा केस क्या है, जो बेस है वो 1 होना चाहिए। बेस को 1 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1, 1 साइड ऑफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x आएगा 1 एंड 4। तो इधर से दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 एंड 4। फैक्टर करके निकाल लेंगे
और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है कि जो बेस है उसे -1 करके देखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1 कर दिए। -1 को इस साइड आओ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें 2 और 3। तो हमने क्या बताया था, बेस को -1 करने पर, बेस को जैसे ही -1 करेंगे तो इधर से जो x आएगा, उस x के अकॉर्डिंग -1 का पावर जो भी बनेगा वो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम -1 का पावर, क्योंकि हमने इसको -1 लिया ना, तो -1 का पावर क्या है, x² प्लस 4x माइनस 60। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 2 पुट कर देंगे, x को 2 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 का पावर 4 हो जाएगा। इधर कितना आएगा, 8 आएगा, -60। तो पावर हमारी क्या आ रही, इवन आ रही, माइनस में इवन आ रही, तो हाँ ये आपका 1 आएगा। मतलब जो x इक्वल टू 2 है वो वैलिड होगा। फिर हम 3 पुट करके देखते हैं, तो -1 का पावर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और इधर कितना आएगा 36, और माइनस का 60। तो यहां पर जो पावर आ रही वो नेगेटिव में आ रही पावर, और वो ऑड आ रही, तो मतलब a इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल x की कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल रियल वैल्यू 5 आई है। तो हमें क्या करना है, इन सभी का सम फाइंड करना है। तो सम पहला क्या है, -10, फिर क्या है 6, फिर क्या है 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, ऐड करिए -10, इधर कितना आएगा प्लस का 13, तो रिजल्ट कितना आया 3, तो आंसर 3, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है।